अभी आपको हम दिखाएंगे जैसा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट पहले हम लोग समझ लेते हैं जो क्रेडिट नोट एंट्री होता क्या है। क्रेडिट नोट एंट्री मतलब होता है कोई सेलर अगर किसी को माल सेल करते उसके बदले में अगर कस्टमर वो रिफंड कर देते तो उसके बदले हम लोग वो पैसा रिफंड नहीं करते, तो उसके बदले में हम लोग एक नोट इशू करते जो जाके इन फ्यूचर में वो अगर वो फिर से अगर हमसे कोई माल खरीद लेंगे तो वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट नोट अमाउंट से वो एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग क्या किए थे, दत्तो एंड सॉन्स को एक सर्विस सेल किए थे, राइट। तो कितने रुपए का सेल किए थे, जैसा 59,000 का, और हम लोग वो ऑलरेडी पेमेंट भी कर चुके हैं 59,000। तो अभी क्या कितना दिन तारीख कौन सा तारीख को हुआ है, 20 अप्रैल को। अभी सपोज मान के चलो ये कुछ दिन के बाद या फिर एक महीने के बाद, जो भी इसका जो टाइम लिमिट रहता है, इसके बाद सपोज मान के चलो दत्त एंड सॉन से 50,000 प्लस जीएसटी मिला के 59,000। तो हमने बोला जी इसमें हम लोग को 10,000 हमको नहीं चाहिए, वो चीज़ में आपको रिटर्न करना चाहते हैं। तो बाई टर्म्स एंड कंडीशन के तुरंत हमको वो चीज़ को हमको रिटर्न भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या है, कैसे एंट्री करेंगे अपने बुक्स में। पहले हम लोग जाएंगे वाउचर्स, उसके बाद ऑप्शन आता है अदर्स वाउचर में F10 में क्रेडिट नोट बोल के ऑल्ट F6। तुम यहाँ पर शॉर्टकट ऑल्ट F6 करके भी यहाँ पर आ सकते हो। फिर एक क्रेडिट नोट का एक नंबर रहेगा, इसके बाद दत्तो एंड सॉन्स हम लेजर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो माल हम लोग वो जो सर्विस हम लोग वो उसको सेल किए थे, जैसा मैन पावर सप्लाई जो सर्विस है हम लोग उसको सेल किए थे। सपोज अभी वो 1,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं, तो इस बेसिस में 1,000 प्लस CGST प्लस HGST तो करके हम लोग वो यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स दरकार नहीं है, नो भी कर सकते हो। अभी जाके इसको ऑन अकाउंट फिर सेव करो। तो इसके बाद तुम देखोगे दोतन लेजर में जाके पहले हम लोग इसको सेल किए थे 59,000, 50 प्लस GST मिला के 59,000। उसके बाद वो लोग कैश हम लोग रिसीव भी किया दोतन सॉन से। उसके बाद क्या किया, वो 1,000 रुपीज़ का रिटर्न कर दिया। तो 1,000 रुपीज़ रिटर्न करने से क्या होता है, जो टोटल GST मिला के 1,180 रुपीज़। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो क्लोजिंग बैलेंस में 1180 आ रहा है। तो इन फ्यूचर में जब भी वो सपोज 10,000 का कोई माल हमसे परचेस करेगा तो 10,000 प्लस GST मिला के होगा 11,800, राइट। जो 10,000 प्लस GST रहेगा वो 10,000 से ये 1,000 रुपीज़ को डिडक्ट करके हम लोग वो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है हम लोग मतलब हमको वो पेमेंट करेगा, ठीक है। ABC प्राइवेट लिमिटेड को वो पेमेंट करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट नोट्स, ठीक है। हम इसमें यस कर देते, सॉरी इसमें हम लोग क्रेडिट नोट कंप्लीट किया, तो इसमें क्रेडिट नोट यस अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी हम इसको सिखाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया क्रेडिट नोट, ठीक है। सेलर के तरफ से वो क्रेडिट नोट इशू होता है। अभी हम आते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जैसे जिससे हम लोग वो सर्विस परचेस किए, जैसा अभी XYZ से हम लोग वो सर्विस परचेस किए थे, राइट। अभी XYZ से कौन परचेस किए थे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोगों का कंपनी का नाम है। तो परचेस करने के बाद ABC प्राइवेट लिमिटेड थ्रू ICICI बैंक उसको फुल पेमेंट भी कर दिया, राइट। 1180 मतलब 1,000 प्लस GST मिला के 1,180। अभी ABCD प्राइवेट लिमिटेड जो हम लोगों का कंपनी का नाम है, वो बोला जी ये जो 1,000 रुपीज़ हम लोग वो पेमेंट किए, इस बेसिस में हम लोग को वो सर्विस नहीं मिल रहा, या किसी भी कारण हम लोग वो चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग अभी इसको 200 रुपया कम देंगे, या फिर 200 रुपया का हम लोग वो सर्विस नहीं मिला, उस बेसिस में हम 200 रुपया इसको अभी रिटर्न करेंगे। तो कैसे इसको रिटर्न करेंगे, ABC प्राइवेट पॉइंट को XYZ इंटरनेट सर्विस पॉइंट को एक डेबिट नोट इशू करेंगे, जैसा हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले हम लोग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जाकर अदर्स वाउचर, इसके बाद डेबिट नोट। डेबिट नोट जिसके हम लोग डेबिट नोट कौन इशू करता है, जो परचेजर होता है, ठीक है। जैसा हम परचेस किए, जैसा ABCD प्राइवेट लिमिटेड परचेस किए, तो ABCD प्राइवेट लिमिटेड डेबिट नोट किसको इशू करेगा, वो करेगा XYZ इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम लोग जहां से हम लोग वो इंटरनेट सर्विस को परचेस किए थे, ठीक है।
ये जाके हम लोग ऑल्ट है, फिर इंटरनेट, फिर इसमें 200 प्लस CGST प्लस HGST, फिर हम लोग सेव कर देते हैं। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का हम पहले परचेस किए थे 1180, उसके बाद 1180 पेमेंट कर दिया, उसके बाद और एक 236 उसको हम डेबिट नोट इशू किया। जब भी इन फ्यूचर हम लोग इससे हम परचेस करेंगे तो उस अमाउंट से 236 माइनस हो गए, रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। अगर नेक्स्ट महीने फिर से 1180 का जो पेमेंट आएगा वो 1180 से 236 हम लोग माइनस करके रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोग पेमेंट कर देंगे। ये हो गया डेबिट नोट का इंफॉर्मेशन फाइल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए। और हाँ, बेल आइकॉन में क्लिक करना मत भूलो। नमस्ते।